वो एग्जीबिशन दिखाने लेके आए तुमको, इसलिए छोटे बच्चों का एग्जीबिशन रहता है ड्राइंग में, कोई छोटा बच्चा ड्राइंग बना के लाता है, छोटे बच्चे की ड्राइंग देख के मन में ये आता है कि अरे कैसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, मुंह ऐसा कहाँ होता है, हाथ ऐसा कहाँ होता है। या फिर पेरेंट मन में रहता है, बच्चे बोलते हैं कि अरे वाह वाह बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। यही नॉर्मल दो रहते हैं। और फिर लोगों को ये लगता है कि चलो ठीक है, बच्चा एक बार ड्राइंग बना रहा है तो हम देख लेते हैं। अलग अलग बार जाके बच्चे की ड्राइंग देखने का क्या मतलब है, ठीक है। मेरा भी सोचना पहले ऐसा ही था, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हमको कुछ पहले से पता था, बट चूंकि अब जब 5 साल 6 साल से ये काम करने लग गए तो एक चीज़ पता चली कि जो भी ड्राइंग एग्जीबिशन इस तरह के होते हैं जिसमें छोटे बच्चों की ड्राइंग दिखाई जाती हैं, वो अलग अलग टॉपिक पे होते हैं, अलग अलग विषय पे होते हैं। जो चाइल्ड आर्ट एग्जीबिशन होता है ये बच्चों के देखने के लिए कम होता है, ये गार्जियन के देखने के लिए ज़्यादा होता है। ये एग्जीबिशन, इसका विषय केवल इतना सिंपल सा था कि आप बच्चे हैं और आपको किस चीज़ को करने से खुशी मिलती है। अब इसमें अगर ड्राइंग देखे होगे तो इसमें लड़कों की भी ड्राइंग है, लड़कियों की भी ड्राइंग है, क्लास 3, 4, 5 के बच्चों की ड्राइंग है, और ईच एंड एवरी ड्राइंग जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, वो डिफरेंट डायरेक्शन की, डिफरेंट अलग अलग थॉट किए हैं। पर किसी भी ड्राइंग में तुमको कोई भी बच्चा ये बोलते नहीं मिलेगा कि उसको मोबाइल देखना बहुत अच्छा लगता है, उसको टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट आजकल नॉर्मल पेरेंट के क्या है कि अगर बच्चे बोर हो रहे हैं तो उसको क्या करने के लिए दे देते हैं, मोबाइल। जबकि ये सारी ड्राइंग देखोगे तो इसमें हर बच्चा वो यही बताया है कि जब वो बाहर जाके अपने दूसरे दोस्तों के साथ खेल रहा है तो वो उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बारिश में जाना, पार्क में खेलना, पार्क में जाना, मंदिर जाना, साइकिलिंग करना, ईच एंड एवरी डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटी। जैसे ये बच्चा बनाया है पार्क में, ठीक है। अब किसी पेरेंट को अपने बच्चे को पार्क में ले जाने के लिए कोई बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो बच्चा बनाया है कि उसको छत पे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, ये अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा, इस लड़की को अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो एज अ पेरेंट, हम अगर पेरेंट तो हमको ये एग्जीबिशन देख के सबसे पहले ये सीखने को मिला कि हमको ये लगता है कि जो बच्चा हमारा जिस चीज़ से खुश हो जाएगा, चॉकलेट से खुश हो रहा है बच्चा बहुत, हाँ, महंगे गिफ्ट दे रहे हैं बच्चे को, उससे बच्चा बहुत खुश हो रहा है, या उसको मोबाइल फ़ोन दे दिए खेलने के लिए, ऐसा नहीं है। बच्चा अंदर से ये चाह रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी करे, दूसरे बच्चों के साथ खेले, नेचर में जाए, उससे उसका फिजिकल अच्छा रहेगा और मेंटल भी अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये चाइल्ड आर्ट एग्जीबिशन देखना, ये पहला इम्पॉर्टेंट वो रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये रहता है पेरेंट्स के लिए कि उनको ये देखने को पता चलता है कि उनके बच्चे का क्रिएटिव कॉन्फिडेंस कितना अच्छा हो रहा है, ठीक है। 2-3 चीज़ें देखने ध्यान से अगर आदमी देखेगा तो देख सकता है। जैसे ये अगर ड्राइंग देखोगे तो ये बच्ची क्लास 5th में पढ़ती है, पर इसने जो चेहरा बनाया है वो चेहरा बॉडी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। यही ये बच्चा क्लास 5th में पढ़ता है और इसमें जो चेहरे का साइज है बॉडी के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, फिटनेस है ना। अब वो इस वजह से है क्योंकि ये दिखाता है कि बच्चों में जो एक्चुअल मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग अलग है। ऑल्दो ये बच्ची क्लास 5th में पढ़ रही है, बट इसकी पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है कंपेयर टू इस बच्चे के। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो वो अपने माँ बाप को की तरफ जब देखते हैं तो उनके चेहरे पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि चेहरे से ही माँ बाप बोल रहे होते हैं, तो वो चेहरा ज़्यादा देखते हैं शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले। इसीलिए जब वो ड्राइंग बनाते हैं, जितना छोटा बच्चा होगा उसकी ड्राइंग में चेहरा उतना बड़ा होता है। इसका मतलब गौरव आप ये मतलब कहना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियरिटी है, मुझे भी पिक्चर में समझ में आ रहा है कि जो पिक्चर शो करती है वो मच मोर इन्फॉर्मेटिव है, हाँ, और वो बहुत ही यूजफुल है। एग्जैक्टली कि वो बच्चा आपका किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, उसकी मेंटल ग्रोथ क्या है, और हाउ ही और सी थिंक्स। बिल्कुल। घर में अगर आसपास अपने नॉर्मल बच्चों की ड्राइंग देखोगे तो बच्चे कुछ एक चीज़ बार बार बनाते हैं। जैसे हर बच्चे झंडा बहुत बनाते हैं, पहाड़ बहुत बनाते हैं, ठीक है। मकान बनाएंगे बच्चे, खुद जो अपार्टमेंट में रहने वाला बच्चा है जो जिंदगी में झोपड़ी देखा भी नहीं है, वो भी ड्राइंग में अगर घर बनाता है तो झोपड़ी बनाता है। वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिव कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो वही ड्राइंग बना रहा है जिसको देख के उसको लगता है कि देखने वाले को अच्छा लगेगा। तो माँ बोलते हैं ना ये अच्छा बना है, ये बुरा बना है।
वो इसी समय आ जाता है जब बच्चे 5 से 12 साल के बीच में होते हैं। और इसका नुकसान अभी नहीं होता है, इसका नुकसान जब हम लोग 18 साल के ऊपर हो जाते हैं तब होता है कि जो नया या रचनात्मक, जिसको क्रिएटिव सोचने की क्षमता कहा जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता। उसका असली विकास बच्चों में 5 से 12 साल के बीच में होता है। जैसे हम लोग को अगर ड्राइंग, हमको तुमको भी अगर ड्राइंग बनाने को भी कहा जाएगा ना इसी टॉपिक पे, तो हम लोग नहीं बनाएंगे, थोड़ा बनाएंगे, उसके बाद छोड़ के भाग नहीं, जाएंगे। जो क्रिएटिविटी ऑफ माइंड है वो तो इनिशियली डेवलप होता है, डेवलप होते हैं। एक एज के बाद तो उसका कोई मतलब है नहीं। अपने बच्चे को ड्राइंग बनवाएं जो टॉपिक इसमें दिया है उसी पे, और फिर देखें कि बच्चा कैसे बना रहा है। और उसका क्या इंटरेस्ट है, वो किस डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं बच्चे, सोच और उसके अकॉर्डिंग उनको हम लोग डील करें, उनको हेल्प करें उस चीज़ के लिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, उनको हेल्प करें सही डायरेक्शन में जाने के लिए, न कि Exactly. उनको जज करें। बिल्कुल।